हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सीए फाइनल मेरे 26 एस्पिरेंट्स, समय बहुत कम बचा और कहीं ना कहीं वो जो टेंशन है ना, अलग सीमा पे जा चुकी है। ये बार बार मन के अंदर आ रहा है कि क्या हम अपने पास इस अटेम्प्ट को दे और ये हमारा आखिरी अटेम्प्ट जो है साबित हो, या हम अपने पास इस अटेम्प्ट को स्किप कर दे। तो बेटा प्लीज मेरी बातों को ना कुछ ध्यान से सुनना और उसे इंप्लीमेंट करना। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमने पिछले इतने समय से जो मेहनत करी थी वो इसलिए नहीं करी थी कि हम अपने पास अटेम्प्ट को स्किप कर दे। देखिए मैनी स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है कि हमारी स्ट्रेटेजी में, हमारी प्लानिंग में कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीजों की कमियां रह जाती है, कुछ चैप्टर्स हमारे साथ रह जाते हैं, हम रिवीजन कई बार कोई चीज की नहीं कर पाते। भाई इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने पास में अटेम्प्ट को स्किप करने का सोचे और हम जाके नवंबर में जाके पेपर देंगे, 6 महीने और अपने खराब करेंगे। आपने मेहनत करी है, बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत करी है, उसी मेहनत को लेते रहिए। जो लास्ट के कुछ दिन बचे ना, हम और एडी चोटी का जोर लगाएंगे, जितनी अब तक करी थी उससे कुछ गुना ज्यादा ही करेंगे और हम नेट 26 के एग्जामिनेशन को क्लियर करके दिखाएंगे। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने देखिए जो बेसिक चीज हम बोलते हैं ना कि आपने अपना कंटेंट अच्छे से रिवाइज किया है काफी हद तक। आपने एटलीस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स टॉपिक्स होते हैं गिवन सब्जेक्ट के अंदर में उन्हें अपने पास किए नहीं कि मेजोरिटी सिलेबस छोड़ा हुआ ही है। एटलीस्ट हम बोलते हैं रिसेंट आरटीपीसी पीवाईक्यूज वगैरह को देखा है, एटलीस्ट 2 से 3 अटेम्प्ट के देखे होते हैं हमने। तो इतनी चीज हमने कर रखी ना, हम अटेम्प्ट देने जरूर जाएंगे। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आपको 100% सिलेबस करने की जरूरत होती है। अगर आपने 70-80% सिलेबस भी किया अच्छे तरीके से तो भी हो जाएगा। हमें यही जरूरी है कि सारे के सारे अपने पास फुल सिलेबस दे दियो, हमने एक या दो भी दियो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कमियां कहीं ना कहीं हर बच्चे के अंदर में थोड़ी थोड़ी रह जाती है, बट इसकी वजह से ये टेंशन मत लेके आना कि सर हमारा नहीं होगा। बेटा बहुत सारे बच्चों में चीजें रह जाती है कुछ ना कुछ हमेशा। अब यही वो जो फाइनल पुश आता है ना, यहाँ पे वो रोल प्ले करता है। तो लास्ट का जो समय बचा हुआ है ना, देखिए मान के 3-4 दिन जो बचे उसके अंदर तो बाकी सब्जेक्ट सब है, पर उसके बाद आप इमीडिएटली मैं बोलता हूँ 27 ऑनवर्ड अपने पास एफआर के ऊपर लग सकते हैं। और इसी के लिए एफआर के लिए मैं आप लोगों के लिए इवन जो प्री एग्जाम मैराथन है ना, एक प्रकार से जिसमें मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट इंडेक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा, वो भी एक सेशन आप लोगों के साथ मिलूंगा 27 अप्रैल को शाम को 4 बजे इसी चैनल पे, ठीक है ना। एंड इनफैक्ट आप लोगों के लिए काफी सारे एफआर को लेके बेटा वन शॉट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे ही मिल जाएगा, ठीक है ना। आप अपने पास रिवाइज कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट इसी प्रकार से बाकी जो सब्जेक्ट्स है उनके भी आप लोगों के लिए सेशन जो है, एग्जाम मैराथन सेशन जो है, स्ट्रेटेजी वीडियो, वो सब आप लोगों के पास में आएगी, ठीक है। तो घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं। इवन मैं इनफैक्ट आपको 5 डे का पूरा एफआर का जो है प्लानर भी बना के दूंगा कि आपको किस किस दिन कौन कौन से टॉपिक्स अपना रिवाइज कर सकते हैं। बस मैं बोलूंगा हिम्मत मत हारो, ये वो लास्ट आपके पास समय है जब हमें करके दिखाना है। पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन रखो इस चीज को लेके कि यस हमारा एग्जामिनेशन जो पेपर आएगा, मैं उसमें बैठ के पूरा स्पीड से लिख रहा हूँ, मुझे सारी चीजें आती होगी, मेरे पास रिजल्ट मेरा पॉजिटिव आएगा, यस वो सारी चीजें अच्छी होगी ही होगी, ठीक है ना। हम यहाँ पर इस समय जब तक पहुंचे ना, हम इस समय सरेंडर नहीं करना। मुझे पता है टेंशन हो रही है, बट लेट इट बी, वो नॉर्मल है, संभाविक है, पर उसको अपने ऊपर प्रभाव मत होने दो कि आपकी वो एग्जीक्यूशन में आपके पास दिक्कत आए, ठीक है ना। वो होना बिल्कुल नॉर्मल है, उसे करो साइड और अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई की तरफ लगा दो। और अपना जैसे बोलो ना एडी चोटी का जोर लगा दो इस बार कि May 26 शाम को हमने अपने पास लास्ट अटेम्प्ट मानना है, हमने अगले अटेम्प्ट की तरफ नहीं देखना, हम ना अपने पास अटेम्प्ट को स्किप करने का सोच रहे, ठीक है ना। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों। बाकी आप लोगों के लिए जो भी रेलिवेंट सेशंस वो आप लोगों के आ जाएंगे। आप अपने ऊपर पूरा विश्वास रखें और अपनी तैयारी को एक लेवल और ऊपर लेके जाओ और May 26 को हमने क्लियर करके दिखाना। बाय बाय बेटा, बाय बाय।